हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं समझाऊंगा एक्केलॉन फॉर्म। बहुत सारे लोग इसको एसेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं और एसेलॉन फॉर्म से आप रैंक फाइंड कर सकते हैं, नलिटी फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं। और एसेलॉन फॉर्म की जो डेफिनेशंस होती है उसकी डेफिनेशन मैंने अपने शब्दों में, अपने वर्ड में लिखी हुई है। ये एग्ज़ाम में लिखने नहीं आती है, इसकी प्रोसेस आपको समझना है। एसेलॉन फॉर्म को तब अप्लाई करना चाहिए जब बड़ा 4x4 का 5x5 का मैट्रिक्स दिया है, आपको रैंक और नलिटी फाइंड करना है। और एसेलॉन फॉर्म की जो मेथड होती है या इसको डेफिनेशन कह सकते हैं, ये मैंने मेरे शब्दों में लिखी है, बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखी है। पहली चीज, ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन। एसेलॉन फॉर्म में केवल और केवल रो ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगते हैं। दूसरी कंडीशंस, नंबर ऑफ जीरोस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नॉन जीरो रो लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब ये जो तीनों बातें यहाँ लिखी हैं वो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहली चीज, यहाँ पे अपने पास देखो नंबर ऑफ जीरोस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो यहाँ 1 जीरो आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। मतलब नीचे साइड अगर अपन जाएं तो नंबर ऑफ जीरोस का एक ट्राइंगल जैसा बनना चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब इसकी बात करें ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, तो जब इसको सॉल्व किया होगा या अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें केवल और केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन, जीरो रो और नॉन जीरो रो क्या होती है? जीरो रो उसको बोलते हैं जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। इसके सभी एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो है, जीरो रो है। ये नॉन जीरो रो है क्योंकि इसका अगर एक भी एलिमेंट डिजिट आ रहा है तो वो नॉन जीरो रो होती है। तो अगर अपन इधर से जाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट मिलता है जीरो के बाद वो 1 होना चाहिए। तो आपको 3 बात याद रखना है, ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, नंबर ऑफ जीरोस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे के साइड में नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस, इसके अंदर आपको लीडिंग एलिमेंट, जीरो रो का जो नॉन जीरो रो है उसका लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो अब अपन रैंक नलिटी के क्वेश्चंस करते हैं, उससे आप इसके क्वेश्चंस को और अच्छे से समझ जाएंगे। अब अपन एक एसेलॉन फॉर्म, एक्केलॉन फॉर्म का एक क्वेश्चंस लेते हैं, उससे आपको मेथड भी क्लियर होगी और समझते हैं उसको। तो अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम्स है, 3x4 का मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, इसमें रैंक भी फाइंड करना है, नलिटी भी फाइंड करना है, नॉर्मल फॉर्म तो इसे फाइंड कर नहीं सकते। तो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन जो बताई थी, ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनको जीरो बनाते थे, फिर इनको जीरो बनाते थे। तो अब केवल अपन 1 का यूज करना, मैंने पहले वाले वीडियो बनाया था, तो इनको जीरो बनाएंगे अपन। तो ये C1 है, C2 है, C3, सॉरी ये R1 है, R2 है, R3। तो अपन R2 में एक ऑपरेशंस लगा देंगे, R2 माइनस का 2R1, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर इसको माइनस कर देंगे, इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। R3 टेंस 2 में ये कितना हो जाएगा? R3 माइनस का R1। ये 2 ऑपरेशन लगाता हूँ मैं। पहले मैं इनको जीरो बनाऊंगा। तो यहाँ पे अपने पास A एज इट इज है, R1 एज इट इज रहेगा 1 2 3 2, ये मैंने एज इट इज रखा हुआ। अब R2 माइनस 2R1, इससे 2 को मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 तो -1 बचेगा। ये 5 माइनस 6 -1 बचेगा। ये बचेगा अपने पास 1 माइनस 4 तो -3 बचेगा। अब इसके बाद इनको डायरेक्ट माइनस करना है, R3 माइनस R1 0, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 3 1 और ये 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें, ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आंसर आ गया इसको। अब मैं इसके बाद आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा और रो के ऑपरेशन ही लगाना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसके बाद आपको आपका ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा। तो R3 टेंस 2 में तो अपन इसको क्या कर दें, R3 प्लस का R2 कर देते। तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू में R1 एज इट इज है, 1 2 3 2, R1 एज इट इज। अब यहाँ पे अपन को तो ये क्या करेंगे, R2 भी एज इट इज है, 0 -1 और -1 -3, तो ये कितना हो जाएगा 0 -0 0, ये भी अपन प्लस कर रहे हैं 0 0 0। अब देखिए इसके अंदर जितना ज़्यादा हो नीचे से ऑपरेशन लगाना है, मतलब R3 प्लस R2, R3 माइनस R2, इस टाइप से ऑपरेशन लगाना है आपको। अब अगर मैं इसमें देखो, इसमें इसको ऑपरेशन लगा दूं, क्योंकि इसको जीरो बनाना है तो इसको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी जब जीरो बन नहीं पाएंगे और जीरो शिफ्ट होने लगेंगे, तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस में। मेरे अकॉर्डिंग
एक्सपीरियंस से जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको दिखने लगेगा अब इसमें जीरो ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो पहली चीज़ अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं, ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, तो बिल्कुल मैंने रो ऑपरेशन ही अप्लाई किया। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल एक आ रहा है फिर नीचे 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद 2 आना चाहिए 3 आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, एक के बाद 4 भी आ सकते हैं। फिर लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इसका 1 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे R2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -R2 कर देते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं। तो इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू में तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये 2 एज इट इज है। इसमें आप 0 का 1 का मल्टीप्लाई करोगे, -1 का 1, ये सब प्लस में हो जाएंगे 3 और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तो इसको बोलेंगे दिस इज एक्केलॉन फॉर्म, एक्केलॉन फॉर्म, एक्केलॉन फॉर्म, एसिलॉन फॉर्म आपको मिल गया। हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, हियर number of non-zero rows, non-zero zeros row। तो कितनी है नॉन जीरो रो यहाँ पे, देखो जीरो रो किसके, जिसके सभी एलिमेंट जीरो वो जीरो रो होगी, तो ऐसी तो मेरे को एक ही दिख रही है। यहाँ पे 2 नॉन जीरो रो हैं तो 2 है, इसलिए इसकी जो रैंक है, रैंक रो ऑफ ए वो आ जाएगी आपके पास 2। अब नलिटी की बात करें तो नलिटी जो है वो होती है ऑर्डर माइनस रैंक। अब यहाँ पे ऑर्डर 3 इंटू 4 दिया है तो 3 लें कि 4 लें। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था नलिटी केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, नलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैन नॉट बी डिफाइंड। आप अगर रीजन बताना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि एक्केलॉन फॉर्म से आप रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो क्वेश्चंस किया है वो क्वेश्चन तो बड़ा था पर इजीली आंसर आ गया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको मेथड अच्छी क्लियर होगी। एक्केलॉन फॉर्म का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में केवल रैंक फाइंड करने को आए तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में बताया मैंने उससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जब बड़ा क्वेश्चन आए 4 इंटू 4 का, 4 इंटू 5 का, तो आपको ये मेथड थोड़ा ईजी पड़ता है। ये अपने पास एक 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है जिसमें अपने को रैंक फाइंड करना है, एसिलॉन फॉर्म से फाइंड करते हैं। तो आपको एक्केलॉन फॉर्म की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पता है कि ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाता हूँ। मेरा मोटिव है कि पहले मैं इनको 0 बनाता हूँ। तो R2 टेंस टू में R2 माइनस R1 कर दूँ, जो मैंने 1 का यूज़ करना बताया, इसमें मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी R3 टेंस टू में ये क्या कर दो, R3 माइनस का 2 इंटू R1 एज इट इज। R4 टेंस टू में ये कितना हो जाएगा अपने पास, R4 माइनस का 3 इंटू R1। ये तीनों ऑपरेशंस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब A इक्वल टू में R1 में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो R1 एज इट इज रहेगा 1 2 1 2, ये R1 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इनको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 तो 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस करना है तो 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 तो ये 1 बचेगा, ये 4 माइनस 4 तो ये भी 0 हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग चलोगे आप जल्दी आंसर आएगा, देखो कितना जल्दी आंसर आते जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो तो ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 तो यहाँ पे 3 बचेगा, ये अपने पास 4 माइनस 3 तो 1 बचेगा, ये 6 माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे मेरा मोटिव इनको 0 बनाना था, ये बन गया, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये 0 बनेगा। अगर कोई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि सर इन दोनों को भी माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा, पर बेटा ये 0 खत्म हो जाएगा। 0 खत्म करके 0 नहीं बनाना है, और जितना ज़्यादा है नीचे 0 बनाना, ऊपर 0 नहीं। ऑपरेशन ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब R4 माइनस R1 R2 नीचे साइड ऑपरेशन ज़्यादा लगाएंगे। अब मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूँ R4 टेंस टू में, तो ये कितना हो जाएगा R4 माइनस का R3। अब ये जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या होगा, देखें इधर, जब A इक्वल टू में जो आपको मैट्रिक्स दिया है मैंने केवल R4 में चेंज किया है तो R1 एज इट इज आएगा 1 2
1 2, और R2 भी ऐसे कैसा रहेगा 0 1 1 0, इधर R3 भी ऐसे रहेगा 0 0 1 0। अब इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करें, 0 माइनस 0 0, ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 0, तो ये 3 रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 है। अब अगर अपन इसके अंदर इसको 0 बनाएं तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, पर ये 0 खत्म हो जाएगा। 0 खत्म करके 0 नहीं बनाना है, घर बेच के कार नहीं खरीदना है, वो वाली कंडीशन अप्लाई। अब अपन यहाँ पे अगर इसको 0 बनाएं तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो नहीं, पर वो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन अगर अपन इसमें लगा दें कि पहले इनको माइनस कर दें, मतलब एक ऑपरेशन लगा दें R2 टेंस टू में R2 माइनस R3 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे अपने पास R1 एज इट इज है 1 2 1 2, ये R1 एज इट इज लिखा है। ये कितना है अपने पास यहाँ पे 0 माइनस 0 0, ये भी क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R3 मतलब 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0। अब R3 में तो अपने कुछ चेंज किया ही नहीं है, तो R3 को एज इट इज लिख देते हैं, ये अपने पास 0 और साथ में एक ऑपरेशन और लगा देते हैं R4 टेंस टू में 1/3 R4, तो ये 1 भी हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये बात आपको पहले ही बताया कि जब पैरेलल होते हैं और किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो 0, इन दोनों में अगर अपन ऑपरेशन लगाएं तो ये 0 हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन और अप्लाई कर देता हूं मैं R4 टेंस टू में R4 माइनस का R2, तो इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा ये 1 2 1 2, ये एज इट इज है। R2 ऐसे कैसा 0 1 0 0, ये 0 0 1 0, और इनको माइनस करेंगे 0 माइनस 0, ये दोनों माइनस हो जाएंगे 0, इसी के लिए तो ऑपरेशन लगाया था अपन ने, ये 0 और ये 0। अब बात करते हैं अपन इसकी, देखो इससे ज़्यादा 0 बनेंगे नहीं, अब 0 शिफ्ट होंगे। अब बात करते हैं ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, तो बिल्कुल अपन ने रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, कॉलम तो करा ही नहीं है। दूसरी चीज नंबर ऑफ जीरोस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो चेक करते हैं यहाँ पे 1 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 4, बिल्कुल नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन जीरो रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो देखो यहाँ बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है यहाँ पे, और ये तो 0 रो है, तो क्या हो गया एक्लोन फॉर्म। तो बोल देंगे दिस इज एक्लोन एसेलॉन फॉर्म, एसेलॉन फॉर्म, ये आपके पास एक एक्लोन फॉर्म आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बात करें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 जीरो रो है, 3 नॉन जीरो है, तो ये 3 हो गया। तो इसकी जो रैंक है वो हो जाएगी आपके पास रो ऑफ ए इक्वल टू में 3। अब नलिटी की बात करें तो नलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है ऑर्डर माइनस रैंक, ये फॉर्मूला अपने खुद ने बनाया हुआ, नहीं तो बुक में m माइनस n और ये सब लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर 4 है और रैंक 3 है, तो नलिटी 1 आ गई। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन अपन को 3 into 4 का दिया था, इसलिए अपन नलिटी नहीं फाइंड की थी, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स से अपन नलिटी फाइंड कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एसेलॉन फॉर्म एक्लोन फॉर्म क्या होता है, इसको कब अप्लाई करना चाहिए, जब बड़ा मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना हो। रैंक और नलिटी आप दोनों इससे निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म आप इससे फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, आप इस YouTube चैनल पे कंटिन्यूसली देखते रहें, बने रहें। ये YouTube चैनल पे केवल मैं ही नहीं पढ़ाता हूं, यहाँ पे हमारे अरविंद सर कॉमर्स के, FM के, OR के लेक्चर्स लेते हैं, शुभम सर हैं वो भी लेते हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं बायो के, केमिस्ट्री के, 10th क्लास के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को या हमारे दूसरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि बच्चों का भला हो पाए, बच्चे कहीं भी हों, किसी भी कोने में जाके पढ़ पाए और अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी आपको। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स करें, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। और हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखने के लिए थैंक्स। कई बच्चों के जो हमको लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर आपके ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। बिल्कुल बच्चों, आप कहीं भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, उत्तराखंड हो, चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो, इंदौर हो, MP के, या A to Z इंडिया के किसी भी कोने में हो, हम आपको ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस कंटिन्यूस देखते रहें। थैंक्स।